हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम हरियाणा की जलवायु वाला टॉपिक है, ये कंप्लीट करेंगे। हरियाणा राज्य की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। तो देखो भाई, हरियाणा की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। देखो, महाद्वीपीय देख के ये सोचेंगे महाद्वीप कहाँ से आ गया, लेकिन महाद्वीपीय ये ऑप्शन में दे देते हैं तो कैसी जलवायु है? अकेला महाद्वीपीय दे देंगे तो महाद्वीपीय जलवायु है। तो हरियाणा राज्य की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे राज्य के उत्तरी क्षेत्र में उपोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो हरियाणा का जो उत्तरी क्षेत्र है, जो हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है, ये जो अपना पंचकुला है, अम्बाला है, यमुनानगर है, तो वहाँ पे कैसी जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण आर्द्र जलवायु। उपोष्ण आर्द्र जलवायु। देखो भाई, उत्तरी क्षेत्र में पूछे तो कैसी है? उपोष्ण आर्द्र जलवायु। और हरियाणा की समस्त की जलवायु पूछे तो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। तो देखो, उत्तरी क्षेत्र में उपोष्ण है तो ये उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क कहाँ होगी? राजस्थान से लगता एरिया है। और शुष्क महाद्वीपीय कहाँ होगी? जो राजस्थान से लगता एरिया ना, वहाँ पे। तो सारे राज्य की पूछे तो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु होगी। अच्छा, उत्तरी क्षेत्र पूछे हरियाणा का तो वहाँ पे होगी उपोष्ण आर्द्र जलवायु। राजस्थान से सटे दक्षिणी क्षेत्र में शुष्क जलवायु पाई जाती है। रेतीला इलाका है तो वहाँ कैसी जलवायु पाई जाएगी? शुष्क। यहाँ दोनों ही मानसूनों से वर्षा का लाभ नहीं मिल पाता। मतलब जो दोनों ही मानसून हैं, जो दो मानसून है मेन हमारे भारत में, दोनों से जो वर्षा होती है उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है हरियाणा में, बस ठीक ठाक सी होती है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा को 4 प्रकार की जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो ये पूछेंगे, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? तो 4 प्रकार की जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। ये कौन कौन से हैं? आर्द्र उपोष्ण शुष्क शीत जलवायु। आर्द्र उपोष्ण कहाँ होगी? बिल्कुल ये जो है मोरनी हिल्स है इस साइड में। उपोष्ण स्टेपी जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु और महाद्वीपीय जलवायु। तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा को 4 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है। आर्द्र उपोष्ण, उपोष्ण स्टेपी, अर्ध शुष्क और महाद्वीपीय जलवायु। हरियाणा में स्पष्ट रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। तो हरियाणा में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? 3 ऋतुएं। ग्रीष्म, वर्षा और शीत। ये वर्षा यहाँ लिखना था भाई, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। तो देखो, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून के अंत तक। और तापमान कितना रहता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 45 से 46, मतलब 35 डिग्री से 45 से 46 डिग्री तक तापमान चला जाता है गर्मियों में हरियाणा का। तो मार्च से जून के अंत तक ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद में वर्षा ऋतु, जुलाई से सितंबर। जुलाई से वर्षा ऋतु कब से होगी? जुलाई से मध्य सितंबर तक। और 30 से 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी? 30 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। तो देखो भाई, जुलाई से वर्षा ऋतु कब से कब तक होती है हरियाणा में? जुलाई से सितंबर। और 30 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। उसके बाद में है शीत ऋतु। शीत ऋतु कब से कब? मध्य सितंबर में शुरू हो जाती है शीत ऋतु और मार्च तक। तो सितंबर से मार्च तक शीत ऋतु। और इसमें तापमान कितना रहता है? 12 डिग्री सेल्सियस दिसंबर में और 3 से 4 डिग्री सेल्सियस। भाई जनवरी में ज़्यादा सर्दी होती है तो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जनवरी में आ जाता है। तो 12 से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक सितंबर से मार्च तक शीत ऋतु। देखो, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून और वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर मध्य तक। और शीत ऋतु
मध्य सितंबर से मार्च तक। ठीक है भाई। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा देखो भाई, बंगाल की खाड़ी से दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से तथा शीत ऋतु में, देखो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा बंगाल की खाड़ी से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन आते हैं ना, उससे ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है हरियाणा में। और शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जिसे मावट भी बोलते हैं। सर्दियों में जो वर्षा होती है उसको मावट भी बोलते हैं। तो गर्मियों में बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों से, और शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है हरियाणा में। तो आर्द्र उपोष्ण, ये क्षेत्र बता रखे भी। आर्द्र उपोष्ण का हरियाणा में कौन सा क्षेत्र है? पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला। और सर्वाधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर तक होती है। अर्ध शुष्क क्षेत्र कैथल, जींद, पानीपत, करनाल और फतेहाबाद, ये हैं अर्ध शुष्क क्षेत्र। उपोष्ण स्टेपी सोनीपत, हिसार, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा और रेवाड़ी, ये आएंगे उपोष्ण स्टेपी में। महाद्वीपीय में कौन कौन से आएंगे? महाद्वीपीय में आएंगे भाई, राजस्थान से लगता एरिया, महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी सिरसा, मेवात, पलवल, दक्षिणी रेवाड़ी। और महाद्वीपीय में वर्षा कितनी होती है? 35 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसी में ना ये हरियाणा के वन है, ये टॉपिक भी पढ़ लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, तो देखो भी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? मैदानी भागों में विस्तृत हैं। 20 से 44 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहाँ मिलेंगे? जहाँ वर्षा कम होगी। और वर्षा कम कहाँ होगी? ये जो राजस्थान से लगता एरिया है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। अच्छा, करनाल में भी वर्षा कम होती है, हिसार, कैथल, सोनीपत, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों में। और पेड़ कौन कौन से होंगे? शीशम, पीपल, सिरस, नीम, आम, सेमन। शुष्क भागों में किक्कर, फिरास आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है ना, उनका एरिया बता रखा है। अब उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन, उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन, पहाड़ी क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा अच्छी होती है। ये जो उत्तरी एरिया है हरियाणा का, वहाँ पे पाइन, चीड़ के वृक्षों की अधिकता। वहाँ कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? पाइन और चीड़। वनों में अमलतास, खैर, कचनार, महुआ, जामुन, तनु, बहेड़ा, ये भी उष्ण कटिबंधीय पाइन वन हैं जो उनमें आते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला और हिमाचल प्रदेश में। तो धन्यवाद भाई, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करो चैनल को।